हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के पेपर में अगर आप एल्केलिनिटी की थ्योरी पढ़ के जा रहे हैं और उसके न्यूमेरिकल को छोड़ देंगे तो आपके पेपर के जो 14 मार्क्स हैं वो आपको पूरे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ए में वो उसकी थ्योरी पूछते तो बी में उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कराऊंगी। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर ली है तो आपको जो 14 मार्क्स न्यूमेरिकल ना करने की वजह से पूरे नहीं मिल सकते हैं वो आपको पूरे मिलेंगे। आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करके जानी है। चलिए देखते हैं क्या है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल करने से पहले आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए और इस कैलकुलेशन के सिमिलर ही इसका न्यूमेरिकल करा जाता है। चलिए देखिए कैलकुलेशन क्या है। हमें दो कैलकुलेशन में दो चीज़ें लेके चलनी है, फिनोल्फथैलीन को लेके चलना और एक मिथाइल ऑरेंज को। फिनोल्फथैलीन की बात करें तो टाइट्रेशन ऑफ वाटर अगेंस्ट फिनोल्फथैलीन एंड पॉइंट, किसके अगेंस्ट कर रहे हैं? फिनोल्फथैलीन के अगेंस्ट। फॉर्मूला जो यूज़ करना है वो है N1V1 = N2V2। ये वाला पोर्शन पानी के लिए, ये वाला पोर्शन HCl के लिए है जो हमने N/50 नॉर्मलिटी का लिया है। पानी की नॉर्मलिटी हम नहीं जानते तो मत रखो, NP रहने दो। पानी का वॉल्यूम हमने माना है 100 ml लिया है। नॉर्मलिटी HCl की N/50। HCl का जो वॉल्यूम यूज़ होगा माना कि वो वॉल्यूम V1 है। क्या है? V1। तो इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा NP = V1 अपन, ये N सिर्फ सिंबल के लिए, इसे साइड में रख दीजिए। V1/50 का मल्टीप्लाई 100 से करो, 5000 आ जाएगा। ये नॉर्मलिटी पता कर ली। फिनोल्फथैलीन के लिए तो NP लिखा है। स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल्फथैलीन निकालते हैं। फॉर्मूला फिक्स है P = NP इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 1000। NP हमने अभी निकाला, V1/5000 लिख दिया। इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 फिक्स होता है स्टूडेंट्स। ये जो इक्विवेलेंट होता है ना CaCO3 का वो 50 होता है, तो हम यहाँ पर 50 लिख देंगे और 1000 ऐसे कैसे कैंसिल कर देंगे, 0 से 0, 5 से 5, तो बचेगा हमारा 10V1। तो फिनोल्फथैलीन के लिए हमारी नॉर्मलिटी, फिनोल्फथैलीन का जो स्ट्रेंथ है वो आ गया 10V1। इसी सेम टू सेम ये जो तरीका है वो मिथाइल ऑरेंज के लिए यूज़ कर लो। किसके लिए? मिथाइल ऑरेंज के लिए। N1V1 N2V2। पानी की नॉर्मलिटी नहीं पता, पानी का वॉल्यूम 1000, नॉर्मलिटी HCl की N/50। V2, अब यहाँ पर अगर HCl V1 यूज़ करा तो यहाँ पे उसका डबल हो जाता है, कंटिन्यूस टाइट्रेशन हो तो लिखेंगे V1 + V2। लेकिन अगर सेपरेट टाइट्रेशन बोला जाए ना स्टूडेंट तो ध्यान रखना V2 को V2 ही रहने देना, V1 + V2 मत करना, ठीक है? सेपरेट में। कंटिन्यूस बोले तो V1 + V2। सॉल्व करोगे तो V1 + V2, 50 का मल्टीप्लाई 100 से 5000 आ चुका है। N साइड में रख दीजिए। स्ट्रेंथ मिथाइल ऑरेंज की निकालेंगे, वही NM इक्विवेलेंट वेट और 1000। NM की जगह NM जो आए लिख दीजिए। इक्विवेलेंट वेट 50 होता है और 1000 को ऐसे ही रहने दीजिए, कैंसिल कर दीजिए तो 10V1 + V2। M की स्ट्रेंथ निकल गई मिथाइल ऑरेंज की। तो ये तरीका है न्यूमेरिकल करने का। आपको इस तरीके को अपनाना है, कैलकुलेशन को आपको अप्लाई करना है न्यूमेरिकल में। अब देखिए आपने फिनोल्फथैलीन और मिथाइल ऑरेंज की स्ट्रेंथ पता कर ली। इसका यूज़ कहाँ करना है? हमें टाइप ऑफ एल्केलिनिटी पता करना है। कौन सी टाइप की एल्केलिनिटी है? 3 तरह की एल्केलिनिटी होती है, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के कारण। अब आपके रिजल्ट 3 तरह के हो सकते हैं। V1 बराबर आ जाए V2 के। V1 मतलब HCl फिनोल्फथैलीन के लिए कितना वॉल्यूम यूज़ हुआ, V2 मतलब HCl मिथाइल ऑरेंज के लिए कितना वॉल्यूम। तो अगर V1 और V2 न्यूमेरिकल में बराबर दे दे, फिनोल्फथैलीन के लिए मानो 10 दे दे और मिथाइल ऑरेंज के लिए भी 10 दे दें, तो ये कंडीशन अप्लाई होगी। अगर V1 बड़ा है V2 छोटा है तो ये वाली कंडीशन, V1 छोटा है V2 बड़ा है तो ये। जब पहली कंडीशन अप्लाई होगी तो रिजल्ट ये निकलेगा कि ये दो चीज़ तो अब्सेंट होगी लेकिन CO3 प्रेजेंट होगा, और फॉर्मूला लगा देना 2P, और P की जगह जो स्ट्रेंथ आए ना फिनोल्फथैलीन की वो लिख देना। ये कंडीशन आ गई तो ये पहले और दूसरे प्रेजेंट होंगे और ये अब्सेंट होगा। थर्ड आई तो ये अब्सेंट होगा और ये दोनों प्रेजेंट होंगे, और जो यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है ना इनकी, इसको अप्लाई करना है। M जो आए स्ट्रेंथ उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देना, P जो आए स्ट्रेंथ उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देना। तो एल्केलिनिटी की टाइप और उसकी मात्रा आप इससे पता करेंगे। ये टेबल आपको याद करके जानी है। चलिए अब प्रैक्टिस के लिए मैं एक न्यूमेरिकल आपके सामने रख रही हूँ। सेम टू सेम जैसा कैलकुलेशन करा है ना उसी तरह से न्यूमेरिकल करना है स्टूडेंट। देखिए क्या है न्यूमेरिकल, ध्यान से सुनिएगा। अ वाटर सैंपल वॉज एल्केलाइन टू फिनोल्फथैलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। पानी का एक सैंपल है जो फिनोल्फथैलीन और मिथाइल ऑरेंज दोनों के लिए एल्केलाइन है। 100 ml वाटर सैंपल लिया गया है। रिक्वायर्ड 10 ml HCl फॉर फिनोल्फथैलीन, N/50 HCl फॉर फिनोल्फथैलीन एंड 10 ml एसिड अप टू मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट ऑन सेपरेट टाइट्रेशन।
बोला गया है कि 100 ml पानी लिया गया है जिसको फिनोफ्थैलेन डालकर जब टाइट्रेट करा तो HCl का 10 ml यूज़ हुआ, और मिथाइल ऑरेंज डालकर जब टाइट्रेट करा तो HCl का फिर 10 ml यूज़ हुआ। टाइट्रेशन सेपरेट रखी गई है, ध्यान रखिएगा टाइट्रेशन सेपरेट है। इसका मतलब आप पहले तो V1 लोगे और दूसरी बार में V1 प्लस ये जो मैंने करा है ना V1 प्लस V2 ये नहीं करना है, सेपरेट में सिर्फ V2 लिखना है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। तो देखिए सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना दिया 100 ml, वॉल्यूम ऑफ HCl फिनोफ्थैलेन के लिए V2 10 ml, वॉल्यूम ऑफ HCl मिथाइल ऑरेंज के लिए 10 ml। पहले हम निकालेंगे 100 ml वाटर अप टू फिनोफ्थैलेन एंड पॉइंट, किसके लिए 10 ml HCl के लिए, पर किसके लिए फिनोफ्थैलेन के लिए। अब N1 V1 N2 V2 वही कर दीजिए, नॉर्मलिटी पता नहीं है तो NP रहने दीजिए। पानी का वॉल्यूम हमें पता है, पानी का वॉल्यूम 100 ml लिया गया है, नॉर्मलिटी HCl की N/50 है। HCl का कितना वॉल्यूम यूज़ हुआ फिनोफ्थैलेन में स्टूडेंट्स, मैम 10 ml है, दिख रहा है आपको, 10 ml लिख दीजिए। सॉल्व करने पर आ जाएगा 10, ये n को साइड में लिख दीजिए, 10/50 मल्टीप्लाई 100 5000। NP पता चल गया, अब स्ट्रेंथ पता करनी है तो NP इज इक्वल टू NP मल्टीप्लाई इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई 1000। NP जो आया वो हमने यहाँ पर वापस से लिख दिया, इक्विवेलेंट वेट पता है 50 होता है, 1000 ऐसे कैसे ही, इन 30 से 30 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 100 ppm। ये फिनोफ्थैलेन की स्ट्रेंथ आ गई है। अब 100 ml ऑफ वाटर अप टू मिथाइल ऑरेंज के लिए सेम यही प्रोसेस अपनाओ, जो अभी ऊपर करिए वो नीचे करो। N1 V1 N2 V2 ये पानी के लिए है, ये HCl के लिए है, पानी के लिए है ये वाला पोर्शन, ये वाला है वाटर के लिए, और ये वाला है HCl के लिए जिसकी नॉर्मलिटी N/50 है और जिसका वॉल्यूम यूज़ हुआ है वो 100 ml है, ठीक है, सॉरी 10 ml है। तो नॉर्मलिटी नहीं पता, V1 हमें पता है 100 ml है, N2 जो है स्टूडेंट वो N/50 और V2 क्या है 10, क्योंकि HCl की नॉर्मलिटी N/50 और HCl का वॉल्यूम जो मिथाइल ऑरेंज के लिए यूज़ हुआ कितना है 10 ml, तो 10 लिख दिया। सॉल्व करने पर 10/5000 n आ गया है। इसकी अब स्ट्रेंथ निकाल लेते, तो स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल ऑरेंज M इज इक्वल टू NM इक्विवेलेंट वेट 1000, NM की जगह NM लिख दीजिए, इक्विवेलेंट वेट 50 होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, 1000 को ऐसे ही रहने दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो 30 से 30 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो 100 ppm आ गया। तो इस तरह से फिनोफ्थैलेन की स्ट्रेंथ भी 100 आई है और मिथाइल ऑरेंज की स्ट्रेंथ भी 100 आई है। और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो V1 जो हमें दे रखा है HCl के लिए वो 10 ml है, और V2 जो दे रखा है वो भी 10 ml है HCl का। इसका मतलब कंडीशन बनी है V1 बराबर V2, ठीक है स्टूडेंट्स। कंडीशन कौन सी बनी है, V1 इज इक्वल टू V2। अब जब इस तरह की कंडीशन बने तो ज़रा टेबल पे नज़र डाल लीजिए। टेबल हमें बता रही है कि जब V1 बराबर V2 हो, क्या वो V1 बराबर V2 हो तो OH नहीं होगा, HCO3 भी नहीं होगा, कौन होगा CO3 2-। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है 2P, दिख रहा है टेबल में। तो पहली कंडीशन अप्लाई हुई है V1 बराबर V2, तो प्रेजेंट होगा CO3 2- और 2P का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो चलिए इस न्यूमेरिकल में करते हैं। सिंस V1 इज इक्वल टू V2 हैंस CO3 2- क्या प्रेजेंट होगा स्टूडेंट, CO3 2- आयन आर प्रेजेंट। एल्केलिनिटी ड्यू टू CO3 2- के लिए जो फॉर्मूला टेबल में दिया गया है वो 2P है। तो P हमें पता है, हमने क्या निकाला है P 100 ppm। तो 2P इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 100, तो CO3 आ गया हमारा 200 ppm। तो देखिए टाइप क्या है CO3 2- का, CO3 2- का, और एक्सटेंट कितना है 200 ppm। तो हमने यहाँ पर इसका टाइप भी बता दिया और एक्सटेंट यानी कितनी सीमा या इतने मात्रा में है वो भी हमने बता दिया। तो इस तरह से स्टूडेंट ये होगा उसका न्यूमेरिकल, कुछ नहीं करना है। N1 V1 N2 V2 इसके लिए निकालो, फिनोफ्थैलेन के लिए, और स्ट्रेंथ पता कर लो। N1 V1 N2 V2 मिथाइल ऑरेंज के लिए निकालो, स्ट्रेंथ पता कर लो। देख लो V1 बराबर V2 आ रहा है कि V1 छोटा है V2 से, और उसके अकॉर्डिंग आप इस टेबल को याद करके जाना। इससे आपको पता चलेगा कौन सी टाइप की एल्केलिनिटी है और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये टॉपिक होता है पूरा। ये मैंने आपके सामने कैलकुलेशन वाला पेज रख दिया है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसी तरह से मैं दूसरा पेज फिर से दिखा रही हूँ जो न्यूमेरिकल वाला था, ये न्यूमेरिकल वाला पूरा पोर्शन क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।